त्रिनितातीस काल का यह 9वां रविवार, आज के रविवारीय पवित्र आराधना को आरंभ करने के पूर्व परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय संख्या 13 पद 1 और 2। भजन संहिता 13 का प्रथम और द्वितीय पद। वचन का शीर्षक दिया गया है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? यहाँ तक आमीन। आइए हम पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 210, प्रातःकाल के गीत में से गीत संख्या 210। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा
आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने। हमें मिलता है प्रेरित क्रिया नाम की किताब से। प्रेरित क्रिया अध्याय संख्या 17 पद 16 से लेकर के आगे 34 पद तक। प्रेरित क्रिया अध्याय 17 पद 16 से 34। वचन को दो भागों में विभाजित किया गया है और क्रमशः दोनों शीर्षक हैं एथेंस नगर में। दूसरा शीर्षक है अरियुपगुस की सभा में पौलुस का भाषण। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोई की
दार्शनिकों में से कुछ उससे तार करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उससे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। दूसरा शीर्षक, अरियुपगुस की सभा में पौलुस का भाषण। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिससे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उससे टटोल कर पाए, तब भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो ईश्वर की कारीगरी और कल्पना में गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस समय के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी और उनके साथ और भी लोग थे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से विभिन्न अवसर के गीत और भजन में से गीत संख्या 338। साक्षी वाणी गीत नंबर 338। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम, स्वर्गीय सुख जग में उतरा, मेरा मन कर अपना आश्रम, आशीष की वर्षा बरसा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट और पवित्र आत्मा की ओर से सबों को बहुतायत से सहायता मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु ज्वालित आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जिससे तो आपने प्रेम और अनुग्रह में होकर के हम सबों के जीवन में जोड़ा है। हे प्यारे प्रभु,
तूने हमारे के जीवन को अपने आंसुओं की परिपूर्णता में संभाले रखा। हमारे हर एक काम उद्यम में हमारी सहायता और अगुवाई की है। आज किस दिन में होकर के तू हमारे को अपने वचन की संगति और सहभागिता में प्रभु ले आया है और चाहता है कि हम तेरे संगति में वचन के माध्यम से बने रहें। हे प्यारे प्रभु, इस समय हम तेरे वचन की संगति में ही आना चाहते हैं। वचन के मनन चिंतन में अपने आत्मा का दान दे करके हमारी सहायता कर, ताकि जो वचन आज हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए तो हम हर एक को देना चाहता है, उसे हम भली भांति समझ सकें और तेरा वचन सदा हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में, आमीन। मनन के लिए आज का जो पवित्र पाठ वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16 पद संख्या 1 से आगे 13 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 13। वचन का शीर्षक दिया हुआ है चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मान तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने तीसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस आधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अपने अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में आधर्मी है वह बहुत में भी आधर्मी है। इसलिए जब तुम आधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ तक, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में ख्रीष्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, यह बात
सर्वविदित एवं सर्वमान्य है कि जीवन से जुड़ी हुई तमाम इच्छाओं की और आवश्यकताओं की पूर्ति धन बल से ही यानी रुपये पैसे से ही होती है। और इस धन को कमाने के लिए, धन हासिल करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न जरिए हैं, भिन्न भिन्न साधन हैं, भिन्न भिन्न तरह के तरीके हैं। धन कमाने का सबका अपना अपना तौर तरीका है। साधारणतः धन अर्जन करना, चाहे धन कमाने के लिए हमारे पास 3 तरीके मुख्य रूप से हम जानते हैं: खेती बाड़ी, व्यवसाय और नौकरी। इन 3 जरियों के द्वारा हम अपने जीवन में धन कमाते हैं और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। इसके अलावे भी धन कमाने के और भी नाना प्रकार के तरीके हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज के दौर में हमें देखने को मिलते हैं कि झूठ, फरेबी, मक्कारी, ईमान, बेईमान और ना जाने क्या क्या। काम कैसे भी हो, चाहे ईमानदारी से, चाहे बेईमान से, चाहे वफादारी से, चाहे बेवफाई से, उद्देश्य तो एक ही है कि उस धन के द्वारा अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आज के इस पाठ वचन में हम धन या संपत्ति का जिक्र पाते हैं और इस वचन में हम धन कमाने और संचय करने के विषय में नहीं, अपितु जो संचित धन है, जो संचय किया हुआ धन है, संपत्ति है, उसका उचित उपयोग करने की सलाह आज के इस वचन में हमें दी गई है, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने दृष्टांत के माध्यम से एक चतुर भंडारी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। दृष्टांत के द्वारा एक सवाल या चिन्ह हमारे सामने उभर करके आता है कि भंडारी को हो सकता है निश्चित वेतन पर, वो भंडारी निश्चित वेतन पर काम नहीं करता था, वह कमीशन पर काम करता था। और इस काम के सिलसिले में उसका जो चरित्र हमारे सामने उभर करके आता है कि वह बेईमान भी था और दूसरों की मदद करना भी वो नहीं जानता था। और जब स्वामी को उसकी बेईमानी का पता चला तो उसने उससे नोटिस दिया, चाहे हम कह सकते हैं कि उससे लाइन हाजिर कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को बताया गया यह दृष्टांत आम तौर पर सर्वसाधारण को समझ पाना शायद थोड़ा कठिन है या अत्यंत कठिन सा प्रतीत होता है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने शिष्यों को परमेश्वर से सही संबंध बनाए रखने और धन या अन्य संसाधनों का उचित उपयोग करने की सीख देता है। और इसलिए यीशु मसीह का यह दृष्टांत और इसकी शिक्षा हर एक मसीह के लिए अत्यंत ही रोचक है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे पास तो सीमित संसाधन हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है और इन्हीं सीमित
संसाधनों को परमेश्वर के लिए हमें उपयोगी ठहराना है और अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति परमेश्वर के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के उपयोग में हमें इस्तेमाल में लाना है। उनके मदद में हमें इन्हें काम में लाना है। इस दृष्टांत में धनवान मनुष्य को एक दयालु व्यक्ति के रूप में भी हम देखते हैं। दयालु व्यक्ति के रूप में उसको चित्रित किया गया है, जिसने अपने भंडारी को बेईमान के विषय में जानने के बावजूद उससे सिर्फ काम से हटाया, उससे किसी कारागार में नहीं डाला, उससे सिर्फ उसकी जो नौकरी थी, नौकरी से उसे निकाला, किसी इस तरह का दंड उससे नहीं दिया जिससे साधारणतः हम एक दोषीदार व्यक्ति के लिए जिस तरह से सजा का प्रावधान है, उस भंडारी के साथ उसका स्वामी उस तरह का व्यवहार नहीं करता, उसको दंडित नहीं करता है, सिर्फ उससे अपने नौकरी से निकालता है। और अपने आप को दोषी पाए जाने के बाद अब इस भंडारी को यह भी अंदाजा हो गया कि अब उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब इस परिस्थिति में उससे अपने भविष्य को किस तरह से व्यतीत करना है, उसने स्वयं इसके लिए तरकीब सोची। नौकरी से निकाले जाने के पश्चात कि वो कैसी अपनी जीविका चलाएगा, और उसी तरकीब के तहत उसने उनके जो स्वामी हैं, जो उनके ऋणी थे, जो देनदार थे, उनको वह बुलाया और एक बड़ी छूट दे करके उनका जो कर्ज है उससे काफ़ी कम करके उससे वसूला। सभी देनदार स्वामी की इस दयालुता पर आभार और उस चतुर भंडारी के प्रति अपनी कृतज्ञता उन्होंने प्रकट की। एक बहुत बड़ा काम उस भंडारी के द्वारा जो स्वामी के देनदार थे उनके लिए पूरा होता है, उन्हें राहत मिलती है और उस भंडारी के लिए भी उसके भविष्य को चलाने के लिए एक जरिया बन जाता है। अब हमारे सोच और हमारी आशा को एक बड़ा झटका तब लगता है जब धनवान स्वामी अपने भंडारी को सराहता है। उस तरह का बेईमानी वाला काम उसने किया, उससे बेवफाई की, इसके बावजूद भी हमारे लिए ताजुब की बात है कि वो स्वामी उसके इस तरह के कामों को लेकर के उसकी सराहना करता है। और यह बात भी हमें विचलित कर देती है कि आखिरकार क्यों करके स्वामी उस भंडारी की इस तरह के काम को वह सराहता है। क्योंकि हम तो साधारणतः यह जानते हैं कि इस तरह की जो बेईमानी का काम होता है, बेवफाई का काम होता है, उसका प्रतिफल चाहे उस बेईमानी के लिए तो दंड का ही प्रावधान है। आखिरकार किस बात की सराहना चतुर भंडारी को मिल रही है, यह हमारे लिए सवाल खड़ा करता है। उसकी बेईमानी का या स्वामी के धन को उड़ाने की? अगर ऐसी ही बात है तो उन लोगों के लिए तो यह घोर नाइंसाफ़ी है जिन्होंने विश्वास योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा
और पूरी लगन और वफादारी के साथ अपने स्वामियों की सेवा की। परंतु इसमें हमें असमंजस और दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हम ध्यान दें कि चतुर भंडारी की सराहना सिर्फ उसकी चतुराई के लिए की गई है, किसी अन्य प्रकार के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं, कि उसने कोई बड़ा तीर मारा, इस तरह की बात यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ चतुराई से जिस तरह का काम उसने पूरा किया, सिर्फ उसकी चतुराई की ही सराहना की गई है। और उसने धन को अपने जीवन का सुरक्षा कवच नहीं बनाया, परंतु धन का उपयोग इस तरह किया कि भविष्य में वह किसी का मुहताज ना बने, किसी के ऊपर आश्रित होना ना पड़े। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब निष्कर्ष में हम यहीं आते हैं कि धन के अपने अपने अलग अलग खतरे भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों को सलाह दी है, अपने पीछे चलने वालों से कहा है कि तुरंत खत्म होने वाले इस धन को कभी ना खत्म होने वाले धन के लिए चतुराई से उपयोग करें, चतुराई से उसको उपयोग में लाएं। अपने सांसारिक संसाधनों का गरिमामय उपयोग इस बात को दर्शाता है कि स्वर्गीय पिता और संगी कुटुंबों के संग हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, हमारे संबंधों की गरिमा कितनी है। अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई और आशीष का कारण बनाना ही हमारा सच्चा और अनंत धन है। यह रुपया पैसा धन संपत्ति इसका तो हमेशा आना जाना है ही। संसाधनों और सुअवसरों को स्वर्ग राज के लिए बाखूबी और भली भांति उपयोग में लाना ही यीशु के शिष्यता की गुणवत्ता को हमारे लिए दर्शाता है। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, विश्वास के एक नए युग का प्रारंभ तो यूहन्ना के दिनों से ही हो गया है, जिसमें जगत के सारे लोग अनंत राज में प्रवेश करें और उस अनंत राज में प्रवेश करने वालों के जीवन में ये बातें रहने ना पाए जो ठोकर और परेशानियों का कारण बने। इसलिए अब आवश्यक है कि हमें कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनकर अनंत जीवन के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ें, ताकि हम अपनी मंजिल पा सकें। इसलिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर निरंतर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे, हमें संभाले, कि परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी संसाधन है उसका हमें सही उपयोग करना है। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं। उन ज़रूरतमंदों की आज हर संभव हमें सहायता करने की आवश्यकता है, और जब उनसे हमारा संबंध अच्छा बना रहे तो निश्चय है कि हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ भी बना रहेगा, और वो भी इस तरह का संबंध कि उसमें किसी तरह का कोई दरार कभी भविष्य में ना आने पाए। हम
सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर कि तेरे द्वारा प्रदत्त संसाधनों के लिए हम तुझे धन्यवाद दें। उन संसाधनों को ज़रूरतमंद लोगों की भलाई और आशीष के रूप में प्रभु हम उपयोग में ला सकें, क्योंकि तू यही चाहता है कि हमारा जीवन परस्पर एक दूसरे के लिए भलाई और आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, जिससे हम निरंतर तेरी संगति में बने रहें और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारी सहायता निरंतर अपने आत्मा के द्वारा तू आप ही कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हमारे मन और विचारों की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा काल तक, आमीन। आराधना के क्रम में आगे हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से विभिन्न अवसर के गीत भजन में से साक्षी बानी गीत संख्या 223। सब कुछ त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को वह उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। त्यागो पर बाइबल को ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को वह उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, वह धन का निधान है, जिसमें है वर्णित सब पाप से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तो कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता,
हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती दुख में हैं, उनको शांति दे। पूरी मंडली हम धन्यवादी मन हृदय के साथ तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और विगत सप्ताह भर के तेरे तमाम प्रकार के दया आशीष और उपकारों का हम इसी क्षण स्मरण करते हैं, जिन्हें तो मंडली अंतर्गत एक एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में प्रभु भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रकट किया है। हे प्यारे प्रभु, विगत सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे के संग साथ हो लिया, हमारे हर एक काम उद्यम में तू हमारी सहायता और अगुवाई की। हे प्यारे प्रभु, तेरे उस दया आशीष और उपकारों को आज हम स्मरण करते हैं और उन्हें स्मरण करते हुए अपने अपने मन और हृदयों को खोलते हैं। हे प्यारे प्रभु, तेरे ही दिए हुए भाग में से आज हमने तेरी महिमा के निमित्त धन्यवाद स्वरूप प्रभु बिल्कुल ही छोटा हिस्सा हम दान स्वरूप तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। प्रभु, तू उससे ग्रहण कर, अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर कि उन दानों के द्वारा तेरी ही महिमा पूरे होने पाए। कितने ऐसे परिवारों में होकर के प्रभु तूने अपने महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दिया है, उनके ऊपर दया की है। आज उस परिवार के लोग प्रभु अपने धन्यवादी मन और हृदय को भी तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। एक एक के धन्यवादी मन और हृदय को प्रभु ग्रहण कर और हर एक को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे कि उनका संपूर्ण जीवन सदैव तेरे ही आशीष की परिपूर्णता में होकर के बना रहे। हे प्यारे प्रभु, कितने ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवारों में होकर के प्रभु तूने दुखद अवसर को जोड़ा है, दुखद घड़ी को तूने जोड़ा है। हे प्यारे प्रभु, हम उस परिवार को स्मरण करते हैं जिस परिवार में होकर के विगत दिनों तूने मृत्यु के द्वारा एक भाई को उस परिवार से अलग किया है प्रभु, और परम आनंद परम सुख देने के लिए अपने राज में बुलाया है। हे प्यारे प्रभु, आज उस भाई के वियोग से परिवार के द्वारा परिवार के लोग शोकित हैं प्रभु, मर्माहत हैं, और उनके जीवन में, उनके परिवार में एक बहुत बड़ी कमी प्रभु आई हुई है। हे प्यारे पिता, परिवार के एक एक प्यारों को तेरे दयारूपी हाथ पर समर्पित करते हैं। इस शोकित अवस्था में, शोकाकुल अवस्था में प्रभु तो आप ही उस परिवार के एक एक प्यारों को संभाल, उन्हें शांति दे, क्योंकि तू सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। उनका मन और हृदय इस समय विचलित है प्रभु, टूट चुका है, उसे भी तू आप ही जोड़ने का काम कर। आज जबकि उस भाई को वे अपने परिवार में से प्रभु खो चुके हैं, तो आप ही अपने आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे कि उस भाई के वियोग पर भी वे कहने सकें कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। आज वे भी शोकित
मन हृदय हो करके भी प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्य कहने पाते हैं। और धन्यवाद स्वरूप वे भी अपने मन हृदय और मुट्ठियों को खोलते हैं। उनके धन्यवादी मन और हृदय को भी तू आप ही ग्रहण कर। इसी तरह से प्रभु मंडली अंतर्गत कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन्हें भी तेरे सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं। हर एक का त्राणी प्रभु तो आप ही ठहर और प्रभु उनके नज़दीक आ करके तो आप ही अपने महिमा को उनके जीवन में प्रकट कर, अपने सामर्थ्य भुजबल प्रभु उनकी ओर बढ़ा, उन्हें सहारा दे प्रभु, और उस दुखद घड़ी में हो करके प्रभु तू उन्हें शांति दे। हे प्यारे प्रभु, हम उस बहन को भी तेरे दयारूपी हाथ पर समर्पित करते हैं जो काफ़ी लंबे समय से प्रभु वह अपने शारीरिक रोग दुख से प्रभु वह जूझ रही है। हे प्यारे प्रभु, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार के लोग भिन्न भिन्न तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु, जबकि उन्हें सुदूर स्थान ले जाया गया है, प्रभु तो आप उनके संग साथ बना रहा। जहाँ कहीं भी उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है स्वस्थ लाभ के निमित्त, प्रभु तो वहाँ भी अपनी उपस्थिति दे। वहाँ जितने भी चिकित्सक होंगे उन्हें तो ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण कर कि उनकी सही सेवा और सही देख रेख कर सकें और उनके हर एक काम पर भी प्रभु तेरा बहुत याद का आशीष हो। पूरी मंडली हम तेरे ही दयारूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। मंडली अंतर्गत एक एक परिवार, एक एक ख्रिस्त विश्वासियों को प्रभु सदा सर्वदा अपने धर्म में दाहिने हाथ के तले सुरक्षित रख, ताकि इस विपत्ति में भी प्रभु हम तेरे छात्र छाया में होकर के हमेशा सकुशल बने रहें। सभी बातों को प्रभु तेरे ही दयारूपी हाथ पर समर्पित करते हैं और सारी महिमा तुझी को देते हुए ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से करते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु है।